इस वक्त हमारे साथ वतन समाचार में आज बातचीत के लिए मौजूद हैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। कासमी साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड को देखा जाए या इमारत शरिया को देखा जाए तो एक बहुत बड़े इजलास की आप लोग 3 तलाक को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। क्या है पूरी रूपरेखा और कैसा होगा ये प्रोग्राम और कहाँ होगा? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरबाब हल्लो अक़्द ने कभी भी जज्बातियत से काम नहीं लिया, बल्कि हमेशा जो मुल्क और मिल्लत के मफाद में रहा है वही डिसीजन लिया है, वही फ़ैसला लिया है। कभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये पॉलिसी नहीं रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को सड़कों पे उतारा जाए या इस तरह से हंगामा किया जाए। लेकिन जिस जमहूरी सेटअप में हम रहते हैं, जमहूरी ढांचे में रहते हैं, उसके कुछ तकाज़े भी होते हैं। ज़ाहिर है, जमहूरी तरीक़े से एहतजाज का ये तकाज़ा है कि इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जिस तरह से मुदाखलत की कोशिश हो रही है, उससे सरकार को रोकने के लिए मौसर एहतजाज दर्ज कराए जाए। ख़ास तौर से जो इस वक्त मुसलमानों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और 3 तलाक की आड़ में सिविल कोड लाने की कोशिश हो रही है, तो उससे रोकथाम के लिए ज़रूरत इस बात की थी कि मुसलमान ख़ुद बेदार हों। और इस सिलसिले में जैसे 3 तलाक को लेकर के जो बिल लाने की कोशिश हो रही है, तो मुल्क गिर सतह पर ख़वातीन के एहतजाज चल रहे हैं। और यह ख़वातीन का एहतजाज अपने आप में बिल्कुल मुनफरिद इस वजह से है हिंदुस्तान की तारीख़ में कि हमारे सदर जमहूरिया इस बात का ऐलान करते फिर रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन मजबूर और मक़हूर हैं और इस्लामी मुआशरा में उन पर जुल्म व तशद्दुद बढ़ता जाता है, जबकि सच्चाई इससे कहीं परे है, सच्चाई इससे कहीं दूर है। मुस्लिम ख़वातीन को जिस तरह की आज़ादी हासिल है, शायद किसी सोसाइटी और किसी माशरे में उतनी आज़ादी हासिल नहीं होगी। यही वजह है कि ज़रूरत इस बात की पड़ी कि हमारी ख़वातीन ख़ुद आगे आएँ और दुनिया को ये पैगाम दें कि हमें अपनी शरीयत पर पूरा भरोसा है, हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तौर पर मुदाखलत मंजूर नहीं है, और अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है तो वो हमें किसी भी तौर पर मंजूर नहीं होगी। और उसके लिए हमारी ख़वातीन सामने आ रही हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रही हैं। साहब, क्या होगा प्रोग्राम, रूपरेखा क्या है, कितना बड़ा होगा? देखिए, एक प्रोग्राम तो 4 अप्रैल को रामलीला ग्राउंड में है, जहां सिर्फ दिल्ली के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ख़वातीन आएंगी और अपना एहतजाज दर्ज कराएंगी। आपने देखा होगा कि ज़िली सतह पर मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं और हर जगह 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख ख़वातीन सड़कों पर आकर के एक नई तारीख़ रकम कर रही हैं। उसी तरह से ये भी एक तारीख़ी एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, खामोश होगा, किसी तरह की नाराबाजी नहीं होगी और प्ले कार्ड के ज़रिए से ये ख़वातीन अपना मैसेज देंगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम होने जा रहा है, वो पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसके बारे में जो तैयारी चल रही है, एक अंदाज़ा है कि 20 से 25 लाख मुसलमान वहां जमा होंगे और जमा होकर अपनी शरीयत से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंदी का इजहार करेंगे और बहुत ही मौसर अंदाज में वहां गांधी मैदान से एक पैगाम देंगे कि किसी भी तौर पर अगर हमारी शरीयत में कोई मुदाखलत की कोशिश की जाती है तो वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। साहब, बाबरी मस्जिद मामले को लेकर भी आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है उस मसले की? देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला इस वक्त अदालत आलिया में ज़ेर बहस है और हमें पूरा भरोसा है जिस तरह से मजबूती के साथ हमारा केस आगे बढ़ रहा है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों की जीत होगी, मुसलमानों की फ़तह होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की यही पहचान है, हिंदुस्तान का जो सेकुलर ताना बाना है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब और रवायत है, और हिंदुस्तान की जो पहचान है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के क़वानीन, जमहूरी क़वानीन और इंसाफ की बालादस्ती से है और अदालत आलिया के ज़रिए से ये इंसाफ की बालादस्ती ज़रूर कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि हम टाइटल सूट पर बहस करेंगे, ये कितनी बड़ी जीत या कितनी बड़ी हार है बोर्ड की? ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमें आस्था से कोई मतलब नहीं है, किसी के जज्बात से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ जो सबूत है, सबूत की बुनियाद पर फैसला करेगी अदालत। और इस वक्त जो मामला चल रहा है वो मिल्कियत का मामला चाह रहा है, हक़ मिल्कियत का। अब ये मिल्कियत किसकी है, वो ज़मीन किसकी है, इसका फ़ैसला होना है। यहाँ पर मंदिर या मस्जिद का फ़ैसला नहीं होना है। और ज़ाहिर है कि ज़मीन अगर ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड की साबित होती है तो वहाँ पर मस्जिद की तामीर इंशाअल्लाह होगी। और अगर 1% खुदा न खास्ता हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होता है तो फिर हम मजबूर होंगे और फिर हम अपने जो सुप्रीम कोर्ट का और अदालत का फ़ैसला होगा, कानूनी चाराजोई की तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर डबल बेंच या और बड़े बेंच में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कोशिश की जाएगी। लेकिन जहाँ पर इस मुल्क के अंदर कानूनी चाराजोई ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से हम भी जो है अपने आप को मजबूर समझते हुए रुक जाएंगे और उस फैसला को कबूल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में सीरी ने भी धमकी दी है कि सीरिया बन जाएगा, हिंदुस्तान ये हो जाएगा, किस तरह से आप देखते हैं?
श्री से भी कई मुलाकातें आपकी रही। देखिए, श्री से मुलाकात हमारी भी यकीनन रही है और बहुत से लोगों ने मुलाकात की। हमारी मुलाकात तो एक इत्तेफाकी वाक़या था, किसी एजेंडे या इशू के तहत नहीं था। लेकिन श्री जी ने जिस तरह से पेशरफ्त की, मुलाकात बात का सिलसिला शुरू किया, वो एक ख़ास हिडन एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, मंदिर की तामीर को लेकर के। अगर वो मुखलिस होते और सालिसी का किरदार अदा करते तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए था। वो खुले मंच के, खुले जहन के साथ सामने आते और इस तरीके का कोई ठोस फार्मूला पेश करते जो दोनों फ़रीक़ के लिए काबिल कबूल होता। वो मंदिर के भी पक्ष नहीं रखते और मस्जिद का भी पक्ष नहीं रखते और फिर सामने आते, तो मैं समझता हूँ कि उनका किरदार बहुत मौसर होता। लेकिन वो एक फ़रीक़ के नुमाइंदा बन कर के और सिर्फ मंदिर की तामीर को लेकर के तहरीक चला रहे हैं, तो जाहिर है कि वो तो एक फ़रीक़ के नुमाइंदे हैं, तो फिर सालिसी का किरदार कैसे वो अदा कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका जो रोल है इस वक्त वो बिल्कुल निगेटिव तौर पर जा रहा है और सीरिया के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क इंशाअल्लाह यहाँ टोलरेंस है, ज़ब्त तहम्मुल है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, मिलजुल के रहते हैं और कभी खुदा न खास्ता ऐसा माहौल यहाँ पैदा नहीं होगा कि सीरिया जैसे हालात पैदा हो जाए।